करवाते हैं। जब आप सही निर्णय ले रहे हों तो समझ लो कि आपके मस्तिष्क बुद्धि में भगवान का वास है, और जब आप गलत निर्णय ले रहे हैं तो समझ लो कि भगवान नहीं, कलयुग आपके भीतर बैठ के आपसे गलत निर्णय लिवाकर गलत काम करा रहा है। अब देख लो ना, एक पिता के दो बेटे हैं। एक बेटा पूजा पाठ धर्म जप तप अच्छे काम में लगा हुआ है, अच्छे से पैसा कमाता है, राष्ट्र की समाज की सेवा करता है। और दूसरा बेटा है वो पैसे पिता के लेकर शराब पीता है और वैश्याओं के संग रमण करता है। एक ही पिता के दो बेटे हैं, पर दोनों अलग अलग रास्ते पर हैं। क्यों अलग अलग रास्ते पर हैं? कौन जिम्मेदार है उनके अलग अलग? बाप तो नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा गलत हो, माँ भी नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा गलत हो, पर एक पिता के दो बेटे हैं, पर दोनों के विचार अलग अलग हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। क्यों? इसलिए कि आप यदि सही आगे बढ़ेंगे तो आपके विचारों में, आपके भीतर भगवान का वास होगा। कहते हैं हमारे अंदर राम भी हैं और रावण भी है। आपके अंदर दोनों हैं, राम भी और अब आपने किसे जगा रखा है और किसे सुला रखा है। आपके भीतर के राम सो रहे हैं तो रावण जाग रहा है, फिर रावण अपने हिसाब से करा रहा है। और यदि रावण सो रहा है, राम जाग रहे हैं, तो आप वैसे ही काम करोगे जैसे राम रास्ते पर चल पड़ता है। कोई बुराई को पकड़ के बुरे रास्ते पर चल पड़ता है। ईश्वर ने दोनों रास्ते आपके लिए ओपन रखे हैं, खोल के रखे हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। जैसे हमारे सामने एक गिलास में दारू रखी है, शराब, और दूसरी गिलास में दूध रखा है या जूस रखा है, अनार का इत्यादि। तो एक गिलास में दूध है और एक गिलास में शराब है। अब क्या ग्रहण करना है और क्या ग्रहण नहीं करना, ये हम पर निर्भर करता है। हमारे सामने तो दो ऑप्शन है, हमारे सामने दो रास्ते हैं। प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर की मां, बड़े बड़े अफसरों की मां, गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी कुछ माएं रहती हैं। अब ये लोग तो संविधान जानते हैं, भाई इतना बड़ा अफसर है, सरकारी है, तो संविधान तो जानता होगा। बोलो हाँ, लेकिन संविधान का पालन नहीं कर रहा है। धर्म, अब ये दास अनिरुद्ध, मैं तो संविधान नहीं जानता, मैं धर्म जानता हूं, इसलिए उनकी भी माओ के पांव दबाता हूं जिन माओ से मेरे खून का कोई संबंध नहीं है। ये संविधान थोड़ी कहता है कि तुम पांव दबाओ, संविधान नहीं कहता कि तुम किसी के पांव दबाओ, पर धर्म कहता है कि अपने से बड़ों की चरण सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब है धर्म से चलने वाला व्यक्ति यहां भी सुखी है और वहां भी सुखी है। इसलिए धर्म से चलो, धर्म ना छोड़ो। भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है ये संविधान ना सिखाएगा, ये धर्म सिखाएगा। माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है संविधान ना सिखाएगा, धर्म सिखाएगा। पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए संविधान ना सिखाएगा, धर्म सिखाएगा। इसलिए साहब, जिसके जीवन में धर्म है वो बहुत सुखी है। इसलिए आपसे कहता हूं, रावण के जीवन में क्या नहीं था, क्या नहीं था? धर्म से है। कैसे? गोबर को लगाने से, देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का गोबर लगाने से जो सफेद दाग होते हैं वह दाग ठीक हो जाते हैं। ऐसे मुझे कुछ लोगों ने, जिन्होंने उपयोग करके ठीक किया, उन्होंने मुझे बताया।
तो मुझे लगा कि मुझे ये बात आपको भी शेयर करनी चाहिए कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको सफेद दाग हैं, तो आप उसे कह सकते हैं कि तुम व्यर्थ में दवाइयों में पैसा खर्च ना करके गौ माता के शुद्ध देसी गाय का गोबर, और जो गाय जंगल में चरने वाली हो, यदि उस गाय का गोबर मिले तो वो गोबर भी, आपको पता है सनातन में गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। आपको पता है जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो गाय के गोबर के ही गौर और गणेश बनाए जाते हैं। आजकल की मॉडल दुनिया जो है वो गोबर से नाक सिकोड़ने लग गई है, वरना तुम्हारी दादी परदादी नानी परनानी तो गोबर से ही अपने चौका आंगन लीपती थी, और दीपावली और कोई भी तीज त्योहार आए तो घर बदल गया। पहले गाय की सेवा करते थे, अब कुत्तों की सेवा चल रही है। पहले गाय का गोबर उठाते थे, अब कुत्ते की पट्टी उठा रहे हैं। गाय का गोबर उठाते तो लोग कहते हैं गंवार है। गन्ने का रस बढ़िया है, वो तुरंत निकाल के दे रहा है, पी लो। पैकेट बंद रस गन्ने का ही क्यों ना हो, वो भी बुरा है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो आप लोग आज से समझेंगे इन बातों को। फैक्ट है ये। कोई भी आप किसी पर भी आप बात कर लीजिए इन विषयों पर, कंपनियां आपको बुद्धू बनाती हैं और आप बन जाते हैं। टीवियों पर प्रचार होता है और आप बुद्धू बन जाते हैं। इसलिए बच्चे लोग भी आजकल पैकेट वाला जूस पीते हैं। बोलो हाँ, ओरिजिनल दोगे तो नहीं पिएंगे। इसका मतलब आपके बच्चों को बिगाड़ने के लिए स्वाद का केमिकल डाला जाता है ताकि उनको उस स्वाद की लत लग जाए। इतना बड़ा स्कैम चल रहा है इस देश में, हर चीज मिलावटी है। हमारे देश में कोई रोकथाम भी नहीं करती सरकार कि मिलावटी चीजों पे शिकंजा कसे। दवाई मिलावटी, खाना पीना मिलावटी, सब्जियों में इंजेक्शन लगा के सबके मन को भाए। अपनी पत्नी से